जय हिंद। एक बात हमेशा आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं कि नेहरू जी की जगह अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते ना, तब कश्मीर होने हेने होता, फलाना है होता, फलाना होने होता। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, कंगना दीदी एगो इंटरव्यू में बोल रही थी कि पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है? वो बातें जो बीत गई हैं उनको बार बार काय खरकोचा जाता है। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, वो थोड़ा सा समझते हैं कि इतिहास को जानना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है, क्योंकि जब भी कंट्रोवर्सी होती है कोई ना कोई बात तो होती है। वो कौन सी बातें हैं जिससे बार बार ये प्रधानमंत्री तो होता हो, प्रधानमंत्री तो ही होता है, इसको समझते। देखिए, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया आज का टॉपिक हम लोग, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि 3 बार सरकार बनी देश के आजाद होने से पहले। सबसे पहले जो सरकार बनी, निर्वासित सरकार, जिसको मान्यता नहीं दी गई, वो बनी काबुल में 1 दिसंबर 1915 को। और ये जो सरकार थी, निर्वासित सरकार, इसके जो राष्ट्रपति थे महेंद्र प्रताप, पहचान लीजिए इनको। बहुत सारे रिवोल्यूशनरी और क्रांतिकारी हम लोग भुला दिए, लेकिन इस बहाने कम से कम कंगना दीदी के बहाने हम लोग थोड़ा सा जान ले कौन कौन लोग और कितना बलिदान दिए हुए हैं। महेंद्र प्रताप ने जीवन का उच्चतम बलिदान से भी बलिदान दिया है। जान लीजिए क्या क्या कुर्बानी दी। आप पढ़िएगा तो आपको रोंगटा हिल जाएगा कि पहले इस देश के पहले राष्ट्रपति रहे। अगर आप उस तरीके से चलेंगे जिस तरह से कंगना दीदी लेके जा रही है, तो इस देश के पहले राष्ट्रपति बने कब? 1 दिसंबर 1915। कहां में? काबुल में, जो निर्वासित सरकार थी। और उसी निर्वासित सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर थे मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। भोपाली नाम इसलिए क्योंकि ये भोपाल से जुड़े हुए थे। उसके युद्ध मंत्री थे मौलवी बशीर। उस जमाने में क्योंकि युद्ध बहुत हो रहे थे, वर्ल्ड वार 1 का टाइम था, तो उसमें और उसके बाद भी युद्ध हुए, तो एक स्पेशल मंत्रालय होता था युद्ध मंत्री। अभी तो ये युद्ध मंत्री समझिए फॉरेन मिनिस्टर के अंदर आ गया, लेकिन स्पेशल एक युद्ध मंत्रालय था जिसके अंतर्गत कहां से सिपाही आएंगे, किस देश पे हमला करना है, किस देश की सुरक्षा करना है, क्या इंतजाम करना है, सारी जिम्मेदारी युद्ध मंत्री की होती थी। और पहले अगर युद्ध मंत्री थे तो मौलवी बशीर थे, और उसके जो विदेश मंत्री थे चंपाकरण पिल्लई थे। ये तो पहली सरकार थी निर्वासित। दूसरी जो निर्वासित सरकार थी वो थी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में बनी, जिसपे सबसे ज्यादा बातचीत होती है। इसके जो प्रधानमंत्री थे, युद्ध मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, तीनों के तीनों अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और उस सरकार की जो महिला संगठन मंत्री थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का यंग एज का फोटो है, जिसमें आजकल की हीरोइनिया सब टिकटॉकिया हुई है। हम लोग की लक्ष्मी सहगल जो है उसमें युद्ध की तैयारी करी थी, देश को आजादी देने की लड़ाई लड़ी थी। और इनके बाद केस का फोटो है जो कि कानपुर में इनका डेथ हुआ 2012 में। ये हमारी दूसरी सरकार थी। हमारी जो तीसरी सरकार थी जिसपे हम लोग समझते नहीं है, फटाफट मैंने अपना मुंह है कुछ बोल दीजिए खोल के, कौन पूछने वाला। अपना देश तो समझिए राजाओं का देश है, हर आदमी ही राजा है, भले बाजा बजता रहे लेकिन अंदर से हुआ बरी से और अजय है। तीसरी जो सरकार थी वो भी अस्थायी सरकार थी, वो चुनी हुई सरकार नहीं थी। वो दिल्ली में बनी 2 सितंबर 1946 को, क्योंकि कांग्रेस ने उस सरकार का गठन किया मुस्लिम लीग के साथ और बाकी जो भी मिले, और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑटोमेटिक से बात है उन्हीं को संभालना था। उस सरकार में नेहरू जी जो बने थे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस थे। ठीक है, मतलब कॉमन मतलब वो देश जो कि ब्रिटेन के अधीन रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, मतलब होम मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा बलदेव सिंह डिफेंस थे, डॉक्टर जॉन मैथाई इंडस्ट्रीज थे, सी राजगोपालचारी एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये तो कांग्रेस के लोग थे। नीचे से आप आइएगा ना तो ये 5 लोग जो है ना मुस्लिम लीग के थे। ये 5 लोग एंटी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग पार्टी के नेता थे। जोगिंदर नाथ मंडल मुस्लिम लीग के थे जो कि लॉ मिनिस्टर थे। गजफनार अली खान मुस्लिम लीग के थे जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे। अब्दुल रब निश्ताब मुस्लिम लीग के थे जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर मुस्लिम लीग के थे जो कॉमर्स थे। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग का था जो कि फाइनेंस था। इस आदमी के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि फाइनेंस का मिनिस्टर मंत्रालय जो है मुस्लिम लीग को नहीं दिया जाए, लेकिन राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं। इस छोटा बेईमान को फाइनेंस का मिनिस्टर मंत्रालय दे दिया गया। अब कोनो भी काम होगा तो पैसे ले तो फाइनेंस मिनिस्टर से पैसा आएगा ना भाई। आई क्या करता था, पैसे नहीं देता था, टांगड़ा था, क्योंकि जिन्ना का चला था। और अंततः इन लोगों ने पाकिस्तान बनाया। तो इसकी कहानी सुनिएगा तो मैंने दिमाग आपका हिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि पाप का घड़ा फूटता है जरूर है। यही चोट्टा मिलकर पाकिस्तान बनाया। 1991 में कौन था कि इसको ठोक दिया, गोली मार दिया। एक जगह स्पीच दे रहा था प्रधानमंत्री के रूप में। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री यही था, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आप लोगों को बहुत आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी खेत में अगर आप जहर बोइएगा तो अनार अमरूद नहीं निकलेगा, बारूद बोइएगा ना तो बारूद ही निकलेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि बारूद नहीं बोइए। किसी जात धर्म या संप्रदाय या भाषा के नाम पे बारूद बोना बोकर आप सोचिएगा अनार निकले तो नहीं निकलेगा। हो सकता है कि वो बारूद का असर आप पे नहीं आए, लेकिन आएगा तो जरूर। आप नहीं आएंगे तो आपके नस्लों पे आएगा। यही हुआ इन लोगों के साथ। पाकिस्तान का बीज बोया तो झिलबो करेगा। अब देखिए, ये तो तीसरी सरकार थी, 3 सरकारें बनी। अब या तो कंगना दीदी को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो मौलवी भोपाली साहब को बना ले,
राष्ट्रपति बनाना है तो महेंद्र प्रताप को बना ले, या फिर सरकार जब बन रही है देश आजाद होने के बाद, कब बनी, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये पहला जनरल इलेक्शन हुआ जिसमें सरकार बनी। उसमें जो पहले राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को मान लिया जाए, है ना, ज्यादा इसको कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं। यही वजह देखिए, जो इंटर गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल थे, लेकिन लॉ मिनिस्टर हमेशा हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर को ही मानते, क्योंकि निर्वाचित सरकार के पहले जो मंत्री रहेगा उसी को माना जाएगा। जबकि हम लोग का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर किसको मानते हैं हम लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। जबकि इसमें देखिएगा तो सी राजगोपालचारी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो जो भी हम लोग फर्स्ट मानते हैं वो निर्वाचित सरकार को मानते हैं, 1951 के बाद मानते हैं। ये सब पहले रहे हैं, इनका कोई मतलब अपना ये नहीं रहा है, जो हुआ सो हुआ। अब समझिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ हुई थी वो 18 अगस्त 1945 को हुई थी फार्मोसा में, जो कि ताइवान में और जापान के कब्जे में था। तो जापानी रेडियो ने जो कुछ भी कहा वही हमारे पास एक सच के रूप में मौजूद है, बाकी कुछ है नहीं। तो जापान रेडियो के अनुसार नेताजी की डेथ जो हवाई जहाज से हुई थी, हवाई जहाज के मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हुई थी। तो अकलमंदी है कि जो हो गया उसको मानिए। सब लोगों ने, जो भी देश के लोग थे, जो भी क्रांतिकारी थे, सबने अपना योगदान दिया, आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। अब आप बार बार बैठ कर खोलते रहिएगा तो अच्छी चीज नहीं। अब प्रयास कीजिए कि उन्होंने आजादी दिलाई, इस आजादी को संभाल कर रखें और देश को उस तरक्की पर वहां पर लेके जाए जहां पर देखने के बाद ऊपर से लोग देखे, जहां के तो इन लोग को अच्छा लगे कि चलो भाई देश आजाद कराए हैं तो लोग देश को तरक्की पर लेकर गया है। जय हिंद।